हमको मिला है। फिर संत महात्मा कहते हैं, हे माँ, यदि तेरी तुलना हम चंद्रमा से करें तो वो भी कम है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन तेरी ममता में कोई दाग हमने नहीं पाया माँ, इसलिए तो चंद्रमा से भी श्रेष्ठ है। फिर महात्मा कहते हैं, हे माँ, यदि तेरी तुलना हम सूर्य भगवान से करें तो वो भी कम है, क्योंकि सूर्य हमें रास्ता दिखाता है, चलना नहीं सिखाता, लेकिन माँ तूने तो हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, इसलिए तू सूर्य से भी श्रेष्ठ है माँ। फिर महात्मा कहते हैं कि हे माँ, यदि तेरी तुलना हम देवी भगवती से करें तो वो भी कम है। देवी हमें वरदान देती है, लेकिन तूने तो हमें जीवन दान दिया है, इसलिए तू देवी से भी श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं, हे माँ, यदि तेरी तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से करें तो वो भी कम है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ 3 काम नहीं कर सकते, लेकिन माँ तूने एक साथ तीनों काम करके ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा पद पाया है। जन्म देकर ब्रह्मा का काम, पालन करके विष्णु का काम कर, और शिक्षा देकर भगवान शिव का काम किया, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ है तू माँ। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो सज्जनों। माँ बाप की कीमत तब समझ में आती है जब माँ बाप संसार से चले जाते हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, एक माँ की दुआ खाली नहीं जाती, एक माँ की दुआ खाली नहीं जाती, एक माँ की बदुआ टाली नहीं जाती। एक माँ 4-4 बच्चों को पालती है, उन 4-4 नालायकों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। तो सज्जनों, अपनी माँ का पूजन करना चाहिए, रोज पैर छूने चाहिए अपने माता पिता के। अभिवादनशीलस्य नित्योपृतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो बच्चे अपने माता पिता के पैर छूते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए नित्य अपने माता पिता के पैर छुआ करें। लेकिन अब प्रणाम करने की प्रथा भी बड़ी बदल गई है। नियम था कि पैर छूना हमेशा ऐसे चाहिए, दाएं पैर से दाएं पैर, बाएं पैर से बाएं पैर, ऐसे पैर छूते थे। समय ने करवट ली, फिर मनुष्य ऐसे छूने लगा, फिर ऐसे छूने लगा, फिर प्रणाम करने लगा, फिर झुक के प्रणाम करने लगा। अब कहते पहलाक पंडित जी पहलाक। अब नमस्कार हो, सिर में हाथ रखते हैं, नमस्कार हो। अब हाथ भी उठाना पसंद नहीं करते हैं, बोले नमस्कार हो, सिर हिलाते हैं खाली नमस्कार। कुछ दिन के बाद मशीन आने वाली है, बहू रानी खटका दबाएगी, सासू माँ को प्रणाम हो जाएगा, और सासू माँ बटन दबाएगी, बहू को आशीर्वाद मिल जाएगा, प्रेम से बोलते हैं। ऐसी मशीन भी आने वाली है। आलसी हमारा जीवन हो चुका है। पहले लोग कपड़े हाथ से धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई, उसी में सूख भी जा रहा है, कुछ दिन में प्रेस होकर भी निकल जाएगा। दुनिया वाले हमको आलसी बनाते जा रहे हैं और हम आलसी बनते जा रहे हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में बीमारियां आ रही है। पहले लोग कृषि के पीछे भागते थे, सुखी रहते थे, अब समय ने करवट ली, कौ में से री हट गया, ऊ लग गया, सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। कोई खेती करना चाह नहीं रहा है, फसल लगाना कोई चाह नहीं रहा है, और सब लोग खाने ही चाह रहे हैं। जब अन्न बोएंगे नहीं तो अन्न होगा कहां से? फिर भुखमरी आएगी, अकाल होगा। एक बार उन किसान भाइयों के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन, जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अनाज का सेवन करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो सज्जनों, इस प्रकार से दिव्य माता रानी की महिमा का वर्णन बताया। दुर्दत्त जी ने कहा कि माँ भगवती की देवी कथा सुनो,